Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. A very good morning class to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes Prayagraj. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. As I promised you, dear class, if we talk about your CDS exam, I will complete the most important question of a series. Now today we will discuss here right now, dear class, without wasting your time. This will be the CDS sample paper number 5 series. Okay, now today in this series we had taken a most important questions related to the ancient history. Okay, if we talk about, dear class, in this series, if we talk about basically IVC Indus Valley civilization, Vedic culture, all the important aspects I had taken, and this series will be based on the previous year questions and latest pattern. Basically I try my best to designing this pattern, so I think that about the paper pattern is best for your upcoming CDS exam. Okay, now without wasting your time, let's start. CDS sample paper 5 2020. If we talk about the here, this will be the first question. If we talk about, dear class, the evidences of the advanced water management system in the Harappa has been obtained from the options. If we talk about, dear class, you can eliminate by the method of eliminations. Okay, अगर हम बात करें तो आप इस बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं. धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर. तो देखिए ये पैटर्न, ये पेपर, ये प्रश्न रखने का सिर्फ इतना एम है मेरा कि आपको आईवीसी बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस के बारे में पता होने का मतलब है आपने ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ सारे एक्सपेंशंस को क्लियर आउट किए. एक बार जरूर हम इस प्रश्न को समझना चाहेंगे, डियर क्लास. अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के बिहाफ आप पे कुछ चीजों को समझने की, तो आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आईवीसी के एक्सपेंशंस की, मैं बात करूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ईस्ट का जो हमारा पॉइंट मिलता है वो मिलता है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बिल्कुल दिया हुआ है. यूपी आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था. अब बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट में यहां कहीं समवेयर वी गॉट द बलूचिस्तान एंड सुदकांगडेडोर. द प्लेस नेम वाज द सुदकांगडेडोर. नाउ नेक्स्ट वन, इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न एरिया की, अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूं, तो यहां पे जेएंडके में चीनाब रिवर के किनारे हमें क्या मिलता है, मांडा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द साउदर्न जोन, हेयर वी गेट इन द महाराष्ट्र जोन, क्या मिलता है हमें, दैमाबाद. क्या मिलता है, डियर क्लास, दैमाबाद. तो ये कह सकते हैं कि टोटल ओवरऑल एक्सपेंशन जो था आईवीसी का, अगर बात करूं, अगर इन पॉइंट्स को भी आप मैच कराएंगे, डियर क्लास, तो ये पॉइंट यहां पे मैच करेगा. ओके, और इसके बाद ये बलूचिस्तान वाले अगर जोन की मैं बात करूंगा, महाराष्ट्र वाला पॉइंट ऐसे कहीं मैच करेगा, और ये वाला जोन ऐसे मैच करता है. तो आप देख सकते हैं यहां पे ये वाला जो एक्सपेंशन है, ये वाला, इसकी बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर था. यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो आईवीसी का एक्सपेंशन था वो कितना था, डियर क्लास, 1600 ईस्ट टू वेस्ट. अगर हम बात करें आईवीसी का एक्सपेंशन ईस्ट टू वेस्ट, तो वो कितना था, 1600 किलोमीटर. और नॉर्थ टू साउथ की अगर, डियर क्लास, मैं बात करूं तो नॉर्थ टू साउथ जो एक्सपेंशन था इसका, ये कितना था, 1400 किलोमीटर. टोटल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो 12,96,600 स्क्वायर किलोमीटर मिलता है, जिसे अप्रोक्सीमेशन में आप कितना लिख सकते हो, 13 लाख. क्लियर हो गई बात. तो बेसिक हमें इसका पता हो. अब धौलावीरा की मैं बात करता हूं, तो धौलावीरा करंटली अगर मैं बात करूं तो कहां, गुजरात की बात कर रहा है. लोथल भी गुजरात की बात कर रहा है. कालीबंगन की मैं बात करूं तो राजस्थान की बात कर रहा है. आलमगीरपुर किसकी बात कर रहा है, मेरठ की. तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिवर बैंक की बात रही होगी या कोस्टल एरिया की बात रही होगी. तो नो डाउट धौलावीरा या लोथल में ही एक सही होगा. ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते. अब आपको चूज करना है, तो धौलावीरा विल बी द राइट ऑप्शन.
और आपको बता दें धौलावीरा का जो गुजरात क्षेत्र था पर्टिकुलरली, अगर इसकी मैं बात करूं डियर क्लास, तो धौलावीरा एक ऐसा क्षेत्र था क्योंकि मैक्सिमम जो आईवीसी का एक्सपेंशंस मिलता है, अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट में अगर देखेंगे तो ईस्ट में जो लोग थे ईस्टर्न एरियाज में वो क्या थे, पुअर पीपल थे। वेस्टर्न एरिया में जो लोग रहते थे वो रिच पीपल्स थे, यानी कि ईस्ट वाले क्षेत्र को कहा जाता था लोअर सिटीज एंड वेस्ट वाले को कहा जाता था सिटेडल। आईवीसी में जो एरिया अपवर्ड थोड़ा होता था, मतलब अगर मैं कहूं आसान से शब्दों में, जो कि फोर्टिफाइड होता था, दुर्ग की तरीके से होता था, उसे कहा जाता था सिटेडल। लेकिन धौलावीरा गुजरात की बात करी जाए तो एक ऐसा क्षेत्र विशेष था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, उच्च नगर, निम्न नगर और मध्य नगर। क्लियर हो गई बातें डियर क्लास ना? इस तरीके से प्रश्नों को टैकल करने का तरीका हमें सीखना होगा। ये सारे तरीके और बेस्ट वे ऑफ टीचिंग अ लर्निंग मेथड आपको कहां पे मिलेगा? वन एंड ओनली वन सोर्स एंड वन प्लेस इन द इलाहाबाद मेजर कलसी क्लासेस। चल अब आगे बात करते हैं डियर क्लास, हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। इस प्रकार के प्रश्नों की डिजाइनिंग की गई है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये उम्मीद करता हूं किसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो मैच लिस्ट 1 विद द 2, आप सब समझ रहे हैं कि एंशिएंट साइट्स है, इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की मैं बात करता हूं कि क्या यहां से आईवीसी से मिले। इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमेशा हम देखते हैं कि 1 ईयर के गैप के बाद सीडीएस में हमको ऐसा देखने को मिलता है। लोथल की बात करता हूं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हम बात करते हैं तो हमारे जो पोर्ट सिटीज हुआ करती थी, पोर्ट सिटी ही बोलेंगे क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है आईवीसी, और पहली बार इसका आईवीसी अर्बन सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। ये बात किसने बताई थी हमें? वीजी चाइल्ड साहब ने। किसने बताई थी? वीजी चाइल्ड, इन्होंने बताई थी। और आपको बताएं पहली बार सिंधु सभ्यता के बारे में किसी ने अगर जिक्र किया था, किसी बात को अगर उजागर किया था तो वो चार्ल्स मैसान साहब थे। और कब किए थे? 1826 में। कब किए थे डियर क्लास? 1826 में, 1826 में। लेटर ऑन अगर किसी ने इसके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्ट लिया तो वो थे बर्टन ब्रदर्स, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जब रेलवे लाइन का नेटवर्क का काम हो रहा था कराची से लाहौर के बीच में, तो उन्होंने यहां पे कुछ ब्रिक्स को देखा जो कि इन्हें डिफरेंट लगी एज अ रेगुलर ब्रिक्स के कंपेयर में। तो इस चीज का जिक्र इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नीज में किया है। किसमें किया है? नैरेटिव ऑफ जर्नीज में। तो लोथल की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये हमारा जो था तो डॉकयार्ड जो था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दूसरी बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काली का मतलब ब्लैक, बेंगल का मतलब चूड़ियां, काली चूड़ियों के अवशेषों की अगर मैं बात करूं तो कहां से मिला? राजस्थान से। और इसकी बात करी जाए तो यहीं से हमें क्या हुए? जुते हुए खेत मिले। क्लियर हो गई बातें? अब 2 से ही पकड़ लो। देयर इज अ मेथड टू इजिली अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स डियर क्लास। अब यहां से हमें पता चल जाता है कि हम बहुत आसानी से सारी चीजों को ट्रैक ऑन कर सकते हैं ना, किसी को इश्यूज ना हो, इसलिए बोर्ड से थोड़ा सा मैं हट के खड़ा हूं ना, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आपको प्रॉब्लम्स आई थी। तो इस तरीके से हमने ये एनालाइज किया कि भाई हम बोर्ड से हट जाएंगे। आप देख लें एक बार, सारा प्रश्न देख लिया आपने। अब बात करते हैं कालीबंगा की। तो मैच हो गया। अब देखिए ए का 2 एंड बी का 1 कहां पे है? ए का 2 एंड बी का 1, ए का 2 एंड बी का 1 ए और सी में मिल रहा है। ए का 2 एंड बी का 1 जो है ए का 2 एंड बी का 1 बी और डी में, इन्हीं दोनों में हमें चूज करना है, देखना है डियर। इन्हीं दोनों में हमें क्या करना है? अब चूज करना है, क्योंकि देखो पहला ही हमने पकड़ लिया लोथल से डॉकयार्ड ना, कालीबंगा से टिल्टेड लैंड हमें मिली। तो ए का 2 ये देखिए और बी का 1। अब इन दोनों में यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी सी है, अब देख लेते हैं इसको आसानी से। हम बात करते हैं तो धौलावीरा अ प्रोटोटाइप ऑफ मेड ऑफ द बेस सॉइल एंड बनावली। बनावली की बात करें, अ रॉक एडिक्ट कंटेन्स 10 सिंबल्स ऑफ अ लार्ज साइज रिटन इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब इन्हीं दोनों में हमें क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ए का बी और अगर मैं बात करूं ए का 2 बी का 1, ये ऑप्शंस इन्हीं के सामने लिखे हुए हैं, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ए के नीचे 2 है, बी के नीचे 1 है, सी और डी में थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन है हमें ना। तो अब हम देखते हैं ए का 2 बी का 1, ये तो हमारा दोनों में मिल रहा है। अब धौलावीरा की अगर मैं बात करूं डियर क्लास, धौलावीरा जो है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये जाता है आपके 4 के साथ, यानी कि बी विल बी द राइट ऑप्शन। B will be the right option. A का 2 and B का 1, C का 4 and D का 3।
क्लियर हो गई बातें। प्रोटोटाइप ऑफ अगर मैं बात करूं तो हल्का जो बना हुआ अगर मैं बात करूं तो प्रोटोटाइप मिला था हमें। और बनावली की अगर धौलावीरा की बात करता हूं तो रॉक एडिक्ट कंटेनिंग 10 सिंबल्स अभिलेख मिले थे। रॉक एडिक्ट अभिलेखों की मैं बात करूं कंटेनिंग सिंबल्स ऑफ रिटर्न, तो ये चीजें जो हमें मिली वो कहां से मिली? सी का जो हो जाएगा 4 और डी का थर्ड वाला विल बी द राइट ऑप्शन। The production of a carton started for the first time in a Sindhu Valley. It was called by which named by the Greek people. अब देखो ग्रीक पीपल की बात कर रहा है, इंडियन पीपल। जो आईवीसी के पीपल थे वो एक्चुअल में कॉटन बोलते थे, लेकिन ग्रीक पीपल इसे क्या बोलते थे? सिंडन। क्योंकि जो आईवीसी के लोग थे वो इसका क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। क्लियर हो गई? कपास का क्या करते थे? तो ग्रीक पीपल इसको बोलते थे, जो थे वो बोलते थे सिंडन, सिंडन बोलते थे। और आईवीसी पीपल्स जो थे, जो लोकल पीपल्स थे, वो क्या बोलते थे? इसको कॉटन बोलते थे। क्लियर हो गई बातें? द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉटन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिंधु वैली, बिल्कुल सच बात है। इट वॉज कॉल्ड बाय विच नेम बाय द ग्रीक पीपल? सिंडन कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें? चल मूव करते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन पीरियड साइड अ डांसिंग पोज वुमन ब्रॉन्ज स्टैटू हैज बीन ऑब्टेन। अब कांसा ब्रॉन्ज, आपको बता दें आईवीसी जो सिविलाइजेशन है वो टिन और कॉपर के मिक्स यूज को करते थे, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया था? ब्रोंज, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? ब्रोंज। क्लियर हो गई बात? टिन और कॉपर को अगर मिला करके आप मटेरियल बनाते हैं तो वो क्या होगा? ब्रोंज। तो यानी कि कांसे की जो नाचती हुई महिला की, वुमेन्स की पोज देती हुई जो वो मिली स्टैट्यू, वो कहां से मिला था? वो मिला था डियर क्लास मोहनजोदाड़ो से। ओके, फिफ्थ का ए विल बी द राइट ऑप्शन, मोहनजोदाड़ो से मिला था उसे। क्लियर हो गई बात? ये लोग जो आईवीसी के लोग थे, ये क्या थे? ये आयरन से परिचित नहीं थे, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को, आईवीसी को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आईवीसी को कौन सा सिविलाइजेशन बोलते हैं हम लोग? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इट मींस कांस्य युगीन सभ्यता इसे बोला जाता है। और इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, घग्गर सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, और एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि पहली ऐसी सभ्यता जिसमें अर्बनाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है, ग्रिड सिस्टम के बारे में पता चलता है, और ये पता चलता है कि जो इनके सड़कें थी वो, अगर मैं बात करूं तो वो इस प्रकार से बनाई गई थी कि जो फ्रंट दरवाजा हो घर का वो सड़क के सामने ना खुले। तो काफी सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखा गया था। अब बात करते हैं फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं बात करता हूं 6 की। Consider the following statement about the Harappan site. Roads were not always absolutely straight and did not always cross one another at right angles. यार ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जहां पे अंडरलाइन मैंने किया है वो बहुत अच्छे से। Striking feature is the uniformity in the average size of the brick for the houses for city walls. अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट की बात करूं तो रोड्स वर नॉट, यही सेंटेंस पूरा गलत कर दे रहा है। रोड्स जो थे ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट थे, और ऑलवेज क्या कर रहे थे? क्रॉस कर रहे थे वन अनदर को राइट एंगल पे। ये सही हो सकता था, लेकिन नॉट लगा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ओनली 2 विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। Who among the following archaeologists was the first to identify similarities between a pre-Harappan culture and the mature Harappan culture? Pre-Harappan culture and mature। अगर हम बात करें तो आईवीसी को लेकर के काफी लोगों ने टाइम दिए, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो सर जॉन मार्शल के टाइम पीरियड को मानते हैं लोग, और इसके बाद कार्बन डेटिंग के द्वारा जो दी गई डीपी अग्रवाल के द्वारा उसको मानते हैं। सर जॉन मार्शल की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा जो टाइम पीरियड बताया गया था वो 3250 से 2750 बीसी बताया गया। आप समझिएगा इस बात को डियर क्लास, 3250 से 2750 बीसी इन्होंने बताया, और इसके बाद काफी लोगों ने अपने व्यूज दिए, लेकिन जो बात मानी गई वो अगर हम बात करते हैं तो वो कार्बन डेटिंग के द्वारा, अगर हम बात करें C14 की डीपी अग्रवाल जी ने भी टाइम पीरियड दिया, और डीपी अग्रवाल जी का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ओवरऑल सबके एनालिसिस के द्वारा ये कहा जाता है कि जो टाइम पीरियड एग्जैक्ट था वो 2500 बीसी से 1750 बीसी वाज द राइट टाइम पीरियड ऑफ अ आईवीसी। क्लियर हो गई बातें? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अमलानंद घोष साहब थे।
ठीक है, क्लियर हो गई बातें। सर जॉन मार्शल की बात हो रही है, तो इन्हीं के सुपरविजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सर्च अभियान था कहीं ना कहीं खुदाई का जो काम था वो इन्हीं के दिशा निर्देशन में हुआ। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट किया। क्लियर हो गई बात। 1921 में हड़प्पा की और 1923 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। अब बात करते हैं, देयर इज अ सिमिलरिटीज बिटवीन अवेस्ता एंड द ऋग्वेदा। अवेस्ता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अवेस्ता की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सीक्वेंसेस का इफेक्ट है वो ईरान, इंडिया से नहीं ईरान। क्लियर हो गई बातें। सिमिलरिटीज की बात कर रहा है तो ईरान। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 to 2 वेदास एंड ओब्लेटर। अगर मैं बात करूं तो जो अथराइज्ड थे कि इस वेद को ये बंदा अगर पढ़ता है तो उसका नामकरण ये होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रा बोला जाता था, बिल्कुल सही है। यजुर्वेद वाले को अर्धयु बोला जाता था, सामवेद वाले को उद्गाता बोला जाता था, अथर्ववेद वाले को ब्रह्मा बोला जाता था, ब्रह्म बोला जाता था। इट विल बी द 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन जो है आपका 9th का ए विल बी द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं डियर क्लास यहां पे पौरुषणी। देखिए हमारी जो नदियां हैं उनके नामकरणों की बात करूं तो करंट में हमें चेंज मिलते हैं। जैसे घग्गर की दृश्य नदी कहा जाता था, घग्गर या दृश्य नदी, बात एक ही है डियर क्लास। तो करंट का पैटर्न देखते हैं क्या है। पौरुषणी रावी नदी को कहा जाता है, बिल्कुल। सतुद्री, सतलज, अस्किनी, चेनाब, बिपाशा, ब्यास। ऑल जो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रंट पे वो सारे सही हैं, यानी कि 1 2 3 4 सही होगा इसका। पौरुषणी को रावी नदी कहा जाता था, सतुद्री को सतलज, अस्किनी को चेनाब, बिपाशा को ब्यास, और आपको बता दें झेलम को हाइडेस्पीड के नाम से भी जाना जाता था। झेलम नदी हाइडेस्पीड या वितस्ता ना, झेलम को वितस्ता हाइडेस्पीड भी कहा जाता था या झेलम। क्लियर हो गई बातें। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Which one of the following statement about the ऋग्वेद is not correct? ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद में क्या चीजें बताई गई हैं? To please the god and goddess। अगर मैं बात करूं तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवियों को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों के बारे में बताया गया है। 10 मंडल है इसमें, जो 2 से 7 तक है वो प्राचीन मंडल है और इसके बाद जो है नए मंडल है। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में ही अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद के अंतर्गत पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्या बताया गया है? वर्णा सिस्टम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? वर्णा सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। वेदों के अंतर्गत ही हमें आश्रम व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चलती हैं। कहां से? वेदों से। ये माना जाता है कि वेदों में अगर हम बात करते हैं तो जो उस समय के वैदिक कालीन अगर समाज की मैं बात करूं तो जो प्रिय देवता जो सबसे ज्यादा पूजे, जिनके नामों का वर्णन आता है वो थे इंद्र। 250 टाइम्स इनके नाम आए हैं। क्लियर हो गई बातें। तो अब इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, ऋग्वेद से रिलेटेड कौन सा सही? डेटीज वर वर्शिप्ड थ्रू द प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, बिल्कुल सही है। द गॉड्स आर प्रेजेंटेड एज अ पावरफुल हु कुड बी मेड द इंटरवेन and the word of the main via the performance of the sacrifices. The gods were supposed to the partake of the offering as they were consumed by the fire, बिल्कुल सही। The sacrifices were performed in the temple. टेम्पल कहाँ मिलता है वैदिक कल्चर में? आर, तो यही कह रहा है ऋग्वेद इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल नहीं सही है, डी। अब मैच द लिस्ट 1, लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर द चूजिंग। महाजनपदास की बात कर रहा है यार। महाजनपदों की अगर मैं बात करूं तो देखो बहुत आसान है। शुरू का अगर आपने जज कर लिया बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब शुरू का हमने जज कर लिया तो शुरू का देख लेते हैं एक बार। कुरु की अगर मैं बात करता हूं तो कुरु की कैपिटल क्या थी बेटा? कुरु, इंद्रप्रस्थ ना। दिल्ली साइड के बाद की अगर करूं, दिल्ली, गाजियाबाद, इंद्रप्रस्थ, तो कुरु का जो कैपिटल था वो क्या हो गया? इंद्रप्रस्थ। अब बात करते हैं पांचाल, तो पांचाल क्या आप थर्ड। अब देखो मिला लो बेटा, ए का 4 और बी का 3rd, मिला लेते हैं। ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd, यानी कि हमारे पास ए का 4 हो गया आपका इंद्रप्रस्थ और बी का 3rd हो गया। तो यानी कि जो बी वाला होगा राइट ऑप्शन होगा। ए का 4, बी का 3rd हो गया। सी का कौशल की जो थी वो थी क्या? साकेत बेटा। सी का 1 एंड वत्स का क्या था? वत्स का कौशांबी। क्लियर हो गई बातें। तो ये बी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन आसानी से, अगर किसी तरीके से भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में 2 पता है तो इजिली यू कैन टैकल इट। क्लियर हो गई बात। जो पता हो उसे कंफर्मिटी के साथ आप मैच कराएं।
अब आगे, हु वाज द ऑथर ऑफ मणिमेखलाई, काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडियन में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लिटरेचर पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने भी इसमें सतई सतना, दिस विल बी द राइट आंसर, 13th का बी। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बेटा क्या करना है, सिटी और विलेज। सिटी में क्या होंगे, हमारे नगरपति होंगे, बिल्कुल चोल डायनेस्टी के समय का डिवीजन है ये, चोला डायनेस्टी के समय का डिवीजन हम लोग यहां पे देख रहे हैं ना। तो साउथ इंडिया में काफी चोल चालुक्य ये सब इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चंस एक ले लिया है हमने। क्या किया है क्वेश्चन में, सिटी का नगरपति और विलेज का क्या हो जाएगा, ग्रामिक। आप सब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं तो सी का जो है वो 4, सी का 4 विलेज का ग्रामिक, सी का 4 इसी में मिल रहा है और कहीं बेटा तो मिल नहीं रहा है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। यानी कि ए का 1 उपरिक और बी का 2 विषयपति, डिस्ट्रिक्ट का विषयपति, सिटी का हो गया बेटा आपका क्या, नगरपति, सी का 4 एंड विलेज का क्या हो गया, ग्रामिक। क्लियर हो गई बातें। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट। ओके क्लास, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल कस्टम एंड द रिचुअल्स डिस्क्राइब्ड बाय द ह्वेनसांग इज आर ट्रू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न मैक्स प्रॉप अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्स में आते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न हैं वो आते ही हैं। तो देयर वाज अ नो कस्टम ऑफ विडो मैरिज। अगर हम बात करें, देखिए होल सिस्टम की मैं बात नहीं करूंगा, सती कस्टम का जो हमें मिलता है प्रमाण वो मिलता है भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है। तो यहां पे हम पूरा ओवरऑल सिर्फ फोकस किसके बारे में करेंगे, ह्वेनसांग ना। ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड में डियर क्लास इंडिया आए थे, हर्षवर्धन के समय में। ये भी हमें एक याद रखना है बात को। चल, देयर वाज अ नो कस्टम ऑफ विडो मैरिज। अब यहां पे ये कह रहा है कि सोशल कस्टम जो डिस्क्राइब्ड बाय ह्वेनसांग इज आर ट्रू। ट्रू है, एक या ज्यादा है या एक ही है स्टेटमेंट, ये भी याद रखिएगा। देयर वाज अ नो कस्टम ऑफ विडो मैरिज, इट इज एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल सही है। There was probably a पर्दा custom in the higher caste, ठीक है। There was evidences of सती प्रथा, there was no permission of the for inner caste marriage। अब बात करते हैं तो सिर्फ जो दूसरा वाला ये भी सही है, 3 and 4। जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्टलाइज है, कॉन्सेप्ट की बात करता है। वो कॉन्सेप्ट ये बात करता है कि भाई there was a If we talk about the evidences of सती प्रथा, इसमें और दूसरे में कंफ्यूजन हो सकती, तो हम बात करेंगे। तो डियर क्लास, देयर वाज अ प्रोबेबली अ पर्दा कस्टम इन द हायर कास्ट। जो ये स्टेटमेंट है मतलब कि पर्दा प्रथा क्या थी, जैसे घूंघट वाला सिस्टम चलता है अभी आजकल ना, जो बहुएं हैं सासू माँ के सामने जाने से पहले करती हैं, सेम वही। तो पर्दा कस्टम इन हायर क्लास में ऐसा कुछ नहीं था, ना ही ह्वेनसांग ने बताया था। तो ट्रू स्टेटमेंट जो होगा वो 15 का सी विल बी द राइट, एब्सोल्यूट राइट होगा। यानी इट मींस 1, 3 and 4 ये एब्सोल्यूट राइट है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बातें। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Match list 1 with the list 2 and select the correct answer using the code given below। शशांक, देखिए शशांक की बात करा जाए तो शशांक जो थे वो बंगाल क्षेत्र को बिलोंग करते थे, और भास्कर वर्मन अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंट करते थे असम को। अब आप देख लें, शशांक A4 बिल्कुल ए का 4 है, ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ए और सी में कोई सही हो सकता है। ए का 4 एंड डी का 1, ए का 4 एंड डी का 1 दो में मिल रहे हैं। खारवेला की बात करता हूं, चलो दूसरा देख लेता हूं, उड़ीसा, सीमुक, महाराष्ट्र। क्लियर हो गई बातें। यानी कि शशांक बंगाल के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे और खारवेला, तो ये दिस विल बी द सी विल बी द राइट ऑप्शन। ए का 4 बंगाल, बी का 3 खारवेला ओडिशा एंड सी का 2 सीमुक महाराष्ट्र भास्कर वर्मन असम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर क्लास। विच इज द बुक अमंग द फॉलोइंग इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल अरेबियन एपिक रिलेटेड टू द मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध इन द अरब एक्सपेक्टेशन। अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ वन एंड ओनली बुक थी, चशनामा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मैच द फॉलोइंग मंडलम प्रोविंसेस वलनाडु कमिश्नरी नाडु डिस्ट्रिक्ट खुर्रम विलेज। अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल इट इज एब्सोल्यूट राइट। उस समय जो है
खुर्रम को कहा जाता था विलेज ग्रुप, और नाडू को डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। ओके, कई गांव को मिलाकर के जो था कुर्रम बनता था, और वलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी होती थी, और मंडलम प्रोविंस होता था, और प्रोविंस से पहले क्या होता था डियर क्लास, स्टेट हुआ करता था, यानी कि साम्राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था। स्टेट, प्रोविंस, कमिश्नरी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, दिस वाज द ग्रुप। तो अब बात करते हैं, तो यहां पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। क्लियर है बातें? चल अब नेक्स्ट मूव करते हैं। Marco Polo trip to India 1271 earned much famed in the Europe and on account of discovered a safe route to India। डिस्कवर्ड सेफ रूट की बात करी जाए तो रूट की अगर डिस्कवरी की बात करेंगे तो आप समझ लें कि वास्को डी गामा। एस्टेब्लिशमेंट amicable relation with the many kinds of India, his account of a commercial, religious and the social condition in East, all of the above। यह बिल्कुल absolute right मैच करता है, और एक दो प्रश्न इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। Now we are moving the last question dear class। इसके बाद एक और है, which of the following was a temple built by the Chola king। देखिए सारे जितनी डायनेस्टीज, दुर्गा टेम्पल, श्रीरंगम टेम्पल, अगर बात करूं मीनाक्षी टेम्पल मदुरई और बृहदेश्वरा टेम्पल, ओनली वन तंजावुर का जो पहला वाला ऑप्शन आपके पास है, यही चोलों के द्वारा, राज चोला फर्स्ट के द्वारा यह बनवाया गया था। इट मींस चोलों के द्वारा बनवाया गया जो मंदिर है यह बृहदेश्वरा टेम्पल है। नेक्स्ट, रहला वॉज रिटन इन, रहला किसके द्वारा लिखी गई डियर क्लास? रहला जो लिखी गई वो लिखी गई इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, इन द टाइम पीरियड ऑफ 1333 एडी। क्लियर हो गई बात? और इसी ने क्या लिखा था? रहला, और इसी को कहा जाता है सफरनामा। क्लियर हो गई बात? किस भाषा में लिखे गए थे? अरबियन भाषा में लिखे गए थे 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी का मतलब 1333 एडी में यह इंडिया आया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, स्पाई व्यवस्था के बारे में बताया है। क्लियर हो गई बातें? तो इस प्रकार की सीरीज कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेंगी। जो भी कमेंट्स हो वो जरूर आप मैसेज करें, और प्रयास मेरा रहेगा जब तक आपके सीरीज के पेपर नहीं हो जाते, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और इसी तरीके से सैंपल पेपर आपको मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून विद द मेजर कल्सी क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।